नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज 65th बीपीएससी का GS1 का पेपर था। हिंदी हुआ है फर्स्ट पाली में, सेकंड में GS1 का था। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। GS1 के क्वेश्चन कैसा था, उसका लेवल क्या था, हार्ड था या मीडियम था या एवरेज था, और एवरेज मार्क्स कितने आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा था बिहार पर। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पिछले साल पूछा जा चुका है, तो इसको हम इजी में रखेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब बोलना क्या चाह रहा है ना कि 1858 से लेके 1914 के बीच में जो बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन का जो स्प्रेड हुआ था ना, उसके बारे में बताना है। ऑलरेडी आप 2 साल पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, 60वां 62वां का 63वां का, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी आसान है। तो इसमें आप आराम से अगर सही से प्रीवियस ईयर बढ़िया से करके गए होंगे तो 25 से लेके 30 तक, 30 के बीच में आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि तीसरा क्वेश्चन है कि जो किसान सभा मूवमेंट हुआ था और स्वामी सहजानंद का जो रोल था उसके बारे में शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ, एक नोट लिखना है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जनरली ये क्वेश्चन 2-3 साल 4 साल से पूछा नहीं जा रहा है, तो इसको बहुत सारे लोग होंगे ना जो करके नहीं गए होंगे या थोड़ा बहुत नॉर्मल से पढ़ के गए होंगे। तो अगर आप करके नहीं गए होंगे तो आपके लिए तो हार्ड हो गया, या अगर थोड़ा सा पढ़ के गए होंगे तो ये एवरेज, मतलब थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है जिसमें अच्छे से आप लिख नहीं सकते हैं अगर करके नहीं गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन यही है कि जो राम मनोहर लोहिया है और जेपी है, जयप्रकाश नारायण है, उनके सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ लिखना है। तो ये भी एक देखा जाए तो टफ लेवल के क्वेश्चन है, एवरेज टफ लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरली ये 2 क्वेश्चन जो जनरली होते हैं ना, स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लेकिन इस बार पूछ लिया है। 64 से क्या हुआ है ना कि बीपीएससी डायनेमिक क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पुराना जो था कि अब रट के जाओगे लिख के आओगे, वैसा अब रहा नहीं है। तो क्या है ना कि अगर देखा जाए तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो क्या है ना कि थोड़ा टफ है अगर आप पढ़ के नहीं गए हो। और एवरेज, मतलब एवरेज होगा कि बहुत सारे 70-80% लड़के होंगे जो दो क्वेश्चन करके नहीं गए होंगे, सही से करके नहीं गए होंगे। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाला आर्ट के फीचर्स के बारे में लिखना है और उसके रिलेशन बुद्धिज्म से क्या है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए है कि अगर देखा जाए तो 64 बीपीएससी में क्या पूछा था कि सेम क्वेश्चन था, पाला के जगह पर मौर्य कर दिया था कि मौर्य आर्ट के बारे में बताना है, उसके बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है। तो हमें क्या होता है कि सेक्शन 6 में, सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होता है, छठा क्वेश्चन देखेंगे और हमें 3 करने होते हैं। तो जिसमें क्या है ना कि पहला दूसरा आसान है, उसके बाद 5वां आसान हो गया, ठीक है ना। तीसरा चौथा है ना हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन इसलिए है कि जनरली करते नहीं है कोई, और श्योर है कि सब करके गया नहीं होगा, ठीक है ना। अगर करके गए होंगे तो आपके लिए भी इजी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ, मतलब गिवन जो 3 ऑप्शन है ना उसमें से किसी 2 के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसमें क्या है कि पहला राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट। ये जनरली बहुत ही मतलब बहुत ही सोचने वाली क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा कंटेंट भी नहीं मिलते हैं। गांधीज व्यूज एंड कास्ट एंड रिलीजन एंड दलित मूवमेंट इन बिहार। तो इसको हम इजी के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको हम है ना एवरेज से टफ के कैटेगरी में रखेंगे। तो हमें 3 करना है, ठीक है ना। पेपर जनरली अगर देखा जाए खंड 1 से हमें 3 करना है। तो 3 कैसे कर लेंगे? पहला दूसरा कर सकते हैं, दोनों आसान है। जो ऑलरेडी प्रीवियस पूछा गया है 5वां है, 5वां जो ऑलरेडी प्रीवियस में पूछा जा चुका है। मौर्य 64वां में क्या पूछा है? मौर्य के बारे में पूछा है, बस मौर्य की जगह पाला कर दिया है। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकल गए। तीसरा, चौथा और छठा क्वेश्चन है ना वो एवरेज से टफ लेवल के कैटेगरी में है। तो चलो हमारा 3 क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है ना। हम आगे आते हैं आईआर। इस बार का आईआर है ना मेरे हिसाब से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है, और क्या है ना कि अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देख लग रहा है कि बहुत पहले ही ये लोग क्या कर रखा है, क्वेश्चन सेट कर रखा है, और अपने आप को जो हो रहा है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अनुसार ये क्वेश्चन सेट नहीं किया है। तो पहला क्या है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड विथ रेफरेंस टू इंटरनल माइग्रेशन एंड ट्रेड। मतलब क्या है, जो कोविड-19 जो भी महामारी जो फैला है उससे क्या है ना कि इंटरनेशनल माइग्रेशन और ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अगर आप देखोगे कोविड-19 क्या फरवरी से न्यूज़ में है, तो इसको आप लिख सकते हो। इसके बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इसके कंटेंट मिल जाएंगे, आप लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसी नहीं, इशू नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। तो इसको इजी से एवरेज लेवल पर हम रख सकते हैं।
8वां क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसको जनरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन को है ना स्किप कर देना चाहिए था। अगर स्किप कर देना चाहिए ऐसा क्वेश्चन को। लिख रहा है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2020 का, उसके वेरिएबल्स के बारे में बताना, व्हाट आर द वेरिएबल्स, उसके क्या क्या वेरिएबल्स है, और रीज़न बताना है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं वो हमेशा टॉप रैंकिंग में क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जो क्या है ना कि इस पर आप 4 पेज लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा जनरल बीपीएससी में क्या होता है कि 3 से 4 पेज लिखते हैं, तो 4 पेज लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लिख नहीं सकते हैं। 7वां हम लिख सकते हैं, 7वां को 3 साढ़े 3 से लेकर 4 पेज के बीच में हम लिख सकते हैं आराम से। इंटरनल माइग्रेशन ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल माइग्रेशन खासकर तो हमको पता ही है कि जो वेस्ट एशिया उसमें हमारे कितने बंदे लोग रहते हैं इंडिया के। तो क्या है ना 8 क्वेश्चन बहुत ही टफ है। इसको जनरली स्किप, जनरली जो वही किया होगा जिसको बहुत बढ़िया नॉलेज होगा। अगर जिसको नॉलेज नहीं होगा वो टच किया होगा तो वो एक तरह से खतरा मोल लिया। अब देखिए क्या है, सबसे पुराना न्यूज है, पिछले साल का न्यूज है, वो पूछ दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था और अमेजन जो फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो उसमें भी आग लगी थी। तो क्या है ना कि बहुत इंटरनेशनल न्यूज, काफ़ी फेमस इंटरनेशनल न्यूज बन गया था। तो इसके कॉजेज है और इम्पैक्ट के बारे में पूछा गया है। अब देखा जाए कि तो इससे पता क्या लगता है ना कि क्वेश्चन बहुत पहले ही सेट हुआ है, अभी के हिसाब से क्वेश्चन सेट नहीं हुआ है। तो क्या है कि इसको जनरली बहुत सारे लड़के होंगे जो किए नहीं होंगे बुश फायर, क्योंकि क्या है कि ये पिछले साल 2019 का न्यूज है, तो करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको किए नहीं होंगे। तो अगर किए नहीं होंगे तो क्या है ना कि एक टफ लेवल में आ गया। इसमें जोग्राफिकल कंसेप्ट है, इसमें क्या बताना है, इम्पैक्ट, कॉजेज क्या थे, कॉजेज अगर आप लिखोगे तो अब ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में, अब इंडियन ओशन डायपोल के बारे में जिसके बारे में आपको लिखना होगा, तो आपके बारे में ज्योग्राफी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन एक तरह से है ना एवरेज से टफ लेवल पर आ गया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया विद एग्जाम्पल। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितियों के बारे में व्याख्या करना है। ठीक है ना। तो ये क्या है ना, एक तरह से इजी भी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको एवरेज लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे। मतलब क्या हो गया कि हमें 8 क्वेश्चन तो बहुत ही टफ है, 9th क्वेश्चन भी एवरेज से टफ के बीच में आ गया, इजी नहीं बोलेंगे इसको। लेकिन हमें तो करना है, तो 7 क्वेश्चन है ना थोड़ा इजी से एवरेज क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हम कर लेंगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है ना, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ कुछ लिख सकते हो, मतलब 3 पेज 4 पेज के आसपास लिख सकते हो। हाँ, एक मिशन शक्ति के बारे में बताया गया है। मिशन शक्ति क्या है कि इसके बारे में क्या है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या करा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें इसरो ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू क्या है ना कि हम सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं। तो इसके बारे में, मिशन शक्ति के बारे में बताया गया है। इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट स्पेस पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। अब डिस्कस दिस स्टेटमेंट। अब देखो क्या है ना कि इसका स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को करना है हमें 4 पेज में लिखना है, 3.5 से 4 पेज में लिखना है, 3 से 4.5 पेज में। तो कंटेंट है ना इस क्वेश्चन में मिलेगा नहीं हमको। और बीपीएससी का देखो तो एक गंदा पेज होता है और लंबा लंबा पेज होता है। तो ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर अच्छा कंटेंट है तो, ज़्यादा कंटेंट है तो लिख सकते हैं। इसको हम आसान के तरीके में देखेंगे क्योंकि ये नेशनल न्यूज बन गया था। ठीक है ना। तो हमें क्या है, हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें 3 क्वेश्चन करना होता है। तो अगर आप ए क्वेश्चन किए होंगे तो आपको चांसेस अच्छे नंबर मिल जाए। 7th क्वेश्चन को आप टच किए होंगे, 8th क्वेश्चन तो टच करना ही नहीं था, कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि आप 3.5 4 पेज लिख नहीं सकते हैं। अगर लिखे भी होंगे तो सही कंटेंट नहीं दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं दिए होंगे, जो पढ़ा हुआ तो दे दिया होगा। उसके बाद क्या बच गया, 9th क्वेश्चन भी यही है कि बुश फायर और अमेजन बर्न, इसके बारे में आप तो लिख सकते हो, लेकिन कॉजेज में अब टेक्निकल कॉजेज देना होगा। अगर नॉर्मल कॉजेज दिए होंगे तो उसमें सही से नंबर देगा नहीं। ठीक है ना। तो 10वां और 11वां क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सही है। ठीक है ना। 10वां 11वां मतलब क्या है कि आप 7th और 10 और 11 क्वेश्चन टच किए होंगे तो ठीक ठाक है। 9 भी थोड़ा बहुत चलेगा। तो ओवरऑल जो IR का पार्ट देखा जाए ना, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है ना, वो क्या है ना कि आसान नहीं है। हिस्ट्री तो हमें आसान मिल गया, इंटरनेशनल रिलेशन आसान नहीं है। ये क्या है ना, एवरेज से टफ लेवल पर है। ठीक है ना। तो इसको उस हिसाब से देखेंगे, आसान नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये आ गया आपका स्टेट्स में 12 क्वेश्चन है। और उसके बाद स्टेट्स में 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें 2 करने होते हैं। ठीक है ना। हमें 2 करने होते हैं। तो स्टेट्स क्वेश्चन देख लो पहले क्या क्या है। तो अब देखो क्या है कि स्टेट्स ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 2 अगर आप सही चूज कर लिए, एक तो उसमें हमारे
टाइम होता नहीं है, शुरू में हम क्वेश्चन चूज करते हैं तो टाइम होता नहीं है। अगर गलत चूज कर लिए तो गए, सही चूज कर लिए तो सही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि अगर स्टेट्स में अगर 2 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपके 72 नंबर श्योर है, ठीक है ना। अब क्या है, आपके 72 नंबर श्योर है। उसके बाद बचा हिस्ट्री। हिस्ट्री ज़्यादा हार्ड नहीं था, हिस्ट्री क्या था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में आप 3 कर लेंगे और इसमें 2 कर लेंगे, ठीक है। और आयर क्या है, आयर उतना आसान नहीं है, आयर क्या है, टफ है, राइट। देखो अब क्या है, तो जो 3 क्वेश्चन हिस्ट्री में उसमें आप 25 से लेके 32 के बीच में आराम से एवरेज नंबर ला सकते हैं। तो चलो अब अगर हम 25 करते हैं तो हमारे कितने आ गए, 75 नंबर आ गए। हमारे कितने आ गए, 75 नंबर इसमें आ गए। 1 मिनट, 75 नंबर हमारे इसमें आ गए, ठीक है ना। और बात रहा आयर का, तो आयर को हम सपोज करो 20 नंबर भी ले लेते हैं, 15 से 20 नंबर के बीच में भी ले लेते हैं कि 20 से ज़्यादा देगा नहीं हमें। तो 20 तिया 60, तो 60 नंबर हमारे इसमें आ गए, ठीक है ना। तो टोटल कितना होगा, 135। और आईआर अगर आप स्टेट्स दोनों सही कर दिए होंगे तो आपको 72 मिल गए। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 207 नंबर बन जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में अगर सपोज कर लो, हिस्ट्री में आपको चलो 25 नहीं देता है, 3 क्वेश्चन अगर जो आसान वाला टच किए होंगे आपको 20 भी दे देता है। 20 से 25 के बीच में अगर 3 क्वेश्चन किए होंगे ना, अच्छे से लिखे होगे तो बहुत अच्छे से लिखे होगे तो 25 से ऊपर देगा। अगर एवरेज लिखे होगे तो 20 से आपको 25 के बीच में देगा। तब 22 मान लो, 22 × 3 कितना हो गया, 66 हो गया। आईआर में मान लो कि अगर सही से लिखे होगे, ठीक ठाक लिखे होगे ना, तो 20 दे देगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो प्लस क्या है ना, 20 60 कर लो, 126 हो गया। 126 में अगर आप स्टेट्स सही किए होंगे दोनों, 72 मिल गया तो 198 हो गया। लेकिन स्टेट्स क्या है ना कि जनरली किसी का सही नहीं होता है, मतलब हार्डली सही होता है। स्टेट्स में आप मुश्किल से स्टेट्स में 72 में आप 30 नंबर ला लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। क्योंकि टाइम का कंस्टेंट रहता है, टाइम होता नहीं है। एक तो हमारे 10 मिनट 15 मिनट चले जाते हैं शुरू के क्वेश्चन चूज करने में कि कौन करना है कौन नहीं, ठीक है ना। और स्टेट्स को भी 1 घंटे में करना होता है, तो हमारे जीएस के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस जो पेपर है मेरे हिसाब से 150 से 170 के बीच में एवरेज मार्किंग आएगा, इससे ऊपर नहीं। अगर इससे ऊपर 170 से ऊपर जाता है तो आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, सिलेक्शन का चांस बहुत ही हाई सिक्योर हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो एवरेज जो बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 150 से 170 के बीच में होना चाहिए। और हार्डली देखा जाए तो बहुत सारे जो है ना उसके 150 से 160 के बीच में रहेगा, 160 से 170 के बीच में वही जाएंगे जो ठीक ठाक लिख के आए हैं, ठीक है ना। तो आज तक यही है। कल GS2 का, GS2 में करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन चूज करना है। अब डिपेंड करता है कि मार्क्स कैसे उठाएं, क्वेश्चन हम कैसे चूज करेंगे। क्वेश्चन वही चूज करेंगे जिसमें हम 3 से 4 पेज लिख सकते हैं। हमें क्या होता है कि 3 पेज लिखना होता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ज़्यादा लिखोगे तो आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हमें वही क्वेश्चन लेना है जिसमें कंटेंट हमें इनरिच्ड हो, जिसके बारे में नॉलेज मुझे बहुत हो, और सेकंड क्या है कि जिसके बारे में हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन उठा ना ले जिससे हमें खतरा हो। और कल का पेपर में भी हमेशा स्कोरिंग पेपर होता है GS2, तो आपके उसको बढ़िया से कीजिएगा। आज के लिए ओवरऑल इतना ही, कल का डिस्कस हम कल करेंगे। आज के लिए सेशन देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल सकते हैं। धन्यवाद।